नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना का स्पेस प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जो चाइना अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाने के लिए लॉन्च कर रहा था, जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में सुना भी होगा कि चाइना का ये जो रॉकेट था ये फेल हो गया और इसके जो डेब्रिस थे यानी मलबे थे वो भारतीय समुद्र में यानी कि इंडियन ओशन के मालदीव के आसपास पाए गए हैं। अब इसको लेकर एक बवाल खड़ा हो रहा है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस बात पे इतना बोल सकता है कि ये जो मलबे हैं वो भारतीय एरिया के आसपास गिर रहे हैं, तो आखिर भारत क्यों नहीं बोल रहा है? इसका जवाब हम बाद में लेंगे, बट पहले पूरा न्यूज़ जानते हैं असल में है क्या। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके एक तरह का क्रिटिसिज्म किया गया था कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टैंडर्ड हैं जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर बनाए गए हैं स्पेस को लेकर, वो उसका पालन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला था ये चाइना को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने भी ये कहा कि अमेरिका जो है वो जो अपने नियम कानून है उस पर डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, यानी कि अपने लिए कुछ और नियम बनाता है और दूसरों के लिए कुछ और। क्योंकि एक बात साफ़ है कि अगर आप सच में स्पेस में कुछ करना चाहते हैं तो मौके तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, और अगर सच में ऐसा है कि कुछ स्टैंडर्ड और कुछ रूल्स हैं तो हर देश के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ अमेरिका या फिर ना कि सिर्फ चाइना या भारत के लिए। तो ऐसा इससे पहले भी हो चुका है कि कई बार रॉकेट फेल होते हैं तो वो ज़मीन पे ही आके री एंटर होते हैं और गिरते हैं, क्योंकि जब वो री एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो लगभग कई बार पूरी तरह से जल जाते हैं। तो ज़्यादा नुकसान पृथ्वी पर नहीं होता है, लेकिन कई बार उसके कुछ अवशेष बचे रह जाते हैं, जिस कारण वो अगर इंसानी बस्तियों के आसपास गिरते हैं तो थोड़े बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख के अमेरिका ने कहा है कि जो इसका अनकंट्रोल डेब्रिस था, यानी कि कुछ उसके पार्ट थे जिसपे चाइना का कोई कंट्रोल नहीं था, वो इंडियन ओशन में यानी मालदीव के आसपास गिरा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा समझ लीजिए अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी ऐसा स्पेस एजेंसी नहीं था जिसकी नज़र उस पर नहीं थी। आपको बता दें कि ये चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट था। इसकी मदद से चाइना अंतरिक्ष में खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि वो अमेरिका के नीचे काम करे, या रसिया भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अगर उनका खुद का स्पेस स्टेशन होगा तो फ्रीली बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अब आपको बता दें कि इस रॉकेट का पूरा जो वज़न था वो करीब 18 टन का था। तो अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वो 1 टन का भी बच जाता और जिस स्पीड से पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है, एक बम के धमाके की तरह ही वो भी काम करता। ये जो पूरा था वो 29 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था ये टेस्ट। लेकिन हाँ, ये फेल होने के बाद चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो एक बार फिर से खतरे में पड़ गया है, यानी कि एक मजाक का पात्र बन गया है, क्योंकि चाइना बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट काम करता है जिस वजह से वो अपने ही काम में फेल हो जाता है। लेकिन ये एक बात अच्छी है कि स्पेस में कोई भी पहली बार में सक्सेस नहीं होता है, तो उसको बार बार कोशिशें करनी चाहिए। जैसा कि भारत की तरफ से मंगलयान के साथ हुआ था, चंद्रयान के साथ हुआ था, तो कई बार जल्दी से मिल जाती हैं सफलताएं और कई बार नहीं मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतना शांत क्यों? हालांकि इसका जवाब मेरे भी समझ के बाहर है कि भारत की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि आखिर जो चाइना का ये अनकंट्रोल्ड डेब्रिस था वो इंडियन ओशन में गिरा, तो भारत कम से कम एक बार कुछ कह तो सकता था। और अगर नहीं कह रहा तो उसके पीछे की वजह हमारे अभी तक समझ में नहीं आई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बात तो साफ़ है कि चाहे वो मालदीव हो या इंडिया का कोई पार्ट हो, अगर ये डेब्रिस गिरता तो उससे भारत का कुछ तो जान माल का खतरा ज़रूर होता। लेकिन अगर भारत नहीं रिटेलिएट कर रहा तो यानी कि इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह हो सकती है, या हो सकता है कि चाइना इस समय भारत की कोरोना के पेंडेमिक में मदद कर रहा है और कुछ सामान पहुंचा रहा है, तो इस वजह से भी भारत चुप हो। हालांकि चाइना की तरफ से ऑफिशियली भारत को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कुछ उसके मलबे भारत की आसपास पाए जाएंगे, तो इसलिए भारत शायद इसलिए भी रिटेलिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिस्क जो था या डैमेज था वो बिल्कुल ज़ीरो है, किसी को कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि अमेरिका अगर इतना कुछ कर सकता है तो भारत को थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, क्योंकि अगर यही रॉकेट या यही मलबा चाइना के आसपास गिरता तो शायद चाइना इस तरह से चुप नहीं बैठता है जैसे कि आज हम बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को थोड़ा बहुत तो वार्निंग देनी चाहिए, या जैसा अमेरिका कर रहा है कम से कम उसमें सहमति तो जतानी चाहिए या नहीं? आपके जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अपने चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।